सत्कार योग प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। तेरी पूजा याद रहे, तेरी इबादत याद रहे। बख्श लो सतगुरु माता जी, बख्श लो सतगुरु माता जी। ना जाने किन फूलों से खुश होकर तूने ये प्यार दिया, वरना हम तो कहाँ थे इस काबिल जो इतना सत्कार दिया। तेरी मेहरबानी याद रहे, तेरी इनायत याद रहे। सतगुरु सच्चे पातशाह हर पल आप जी का शुक्राना करती हैं और यही आशीर्वाद मांगते हैं कि जो जो भी शिक्षाएं हमें आपके दर से मिल रही हैं, इन शिक्षाओं को हम कर्म रूप में, अमल रूप में लाते हुए अपना जीवन आनंद में, सुख में बिताएं और संतों महापुरुषों के संग जुड़कर हम आप जी की महिमा गाते चले जाएं। सात संगत जी कहते हैं, जो पेड़ फलों से भर जाते हैं वो झुक जाते हैं और झुके हुए पेड़ों पर ही फल लगते हैं। जब पेड़ फलों से भर जाता है तो वो झुक जाता है। इसी तरह जिस इंसान को सतगुरु की शरण में आकर सेवा सिमरन सत्संग का आनंद मिलता है, वह विनम्र होता चला जाता है। जितना जितना वह विनम्र होता है, उतना उतना भक्ति का रंग उस पर चढ़ता चला जाता है। इसी तरह कहते हैं, एक राजा किसी युद्ध में विजयी होकर अपने शहर लौट रहा था। उसके मंत्री और सैनिक उसके साथ थे। रास्ते में पेड़ के नीचे उसे बौद्ध भिक्षु बैठा दिखा। राजा घोड़े से उतरा और भिक्षु के पास जाकर उनके चरणों में अपना सिर रख दिया। मंत्री और सैनिक ये सब कुछ देख रहे थे। एक मंत्री को अपने राजा का भिक्षु के चरणों पर शीश झुकाना अच्छा नहीं लगा। महल आने के बाद उसने राजा से कहा, महाराज आप पराक्रमी राजा हैं, आपका शीश तो गर्व से तना रहना चाहिए। आपने एक भिक्षु के चरणों पर शीश झुका दिया, मुझे यह सही नहीं लगा। राजा ने अगले दिन उस मंत्री को बुलवाया और एक थैला देकर कहा, इस थैले में 4 चीजें रखी हैं, बाजार जाओ और इन्हें बेच कर आओ। ध्यान रहे, बाजार पहुंचने से पहले इस थैले में झांक कर मत देखना। मंत्री थैला लेकर बाजार चला गया। बाजार में जब बेचने के लिए उसने 4 चीजें निकाली तो हैरान रह गया। थैले में एक मुर्गी का सिर, एक मछली का सिर, एक बकरी का सिर और एक इंसान का सिर था। राजा की आज्ञा का पालन उसे करना ही था। उसने मुर्गी का सिर, मछली का सिर और बकरी का सिर तो बेच दिया, किंतु इंसान का सिर खरीदने को कोई तैयार नहीं हुआ। वह उसे बिना बेचे ही राजा के पास लौट आया। राजा को उसने सारी बात बताई। राजा ने मंत्री से पूछा, क्या मेरी मृत्यु के बाद तुम मेरा सिर अपने पास रखोगे? मंत्री ने ना कहते हुए सिर झुका दिया। राजा ने कहा, जिस सिर को कोई बिना मोल भी लेना नहीं चाहता, जिस सिर को कोई खरीदना नहीं चाहता, उसे मैंने किसी भिक्षु के चरणों में झुका दिया तो क्या हो गया? विनम्रता से झुके मेरे सिर को भिक्षु का आशीर्वाद तो मिला। याद रखो, झूठे अभिमान का कोई अर्थ नहीं है। मंत्री राजा की नेक सलाह का कायल हो गया। संगत जी, कहने का भाव यही है, जो जो इंसान सतगुरु
के चरणों में झुकता चला जाता है, वैसे वैसे ही उसे सारी खुशियाँ मिलती चली जाती हैं। सतगुरु निरंकार दातार का आशीर्वाद मिलता है। किसी बड़े बुजुर्गों के चरणों में भी जब हम शीश झुकाते हैं तो वो हमें आशीर्वाद ही देते हैं। आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है। आशीर्वाद मिलने से सब कुछ मिल जाता है, तीनों लोगों का सुख मिल जाता है। जब सतगुरु निरंकार दातार बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है तो जीवन सफल हो जाता है। तो यहाँ पर यही समझाया है कि जिस तरह पानी नीचाई की ओर जाता है तो आसानी से वो चला जाता है, लेकिन जब पानी को ऊपर चढ़ाना होता है तो बड़ी कठिनाई से ऊपर चढ़ता है। इसी तरह कहते हैं कि जो परम पिता परमात्मा को पाना चाहता है वो विनम्र होकर ही पाता है। जो अकड़ कर रहता है वो इस परमपिता परमात्मा को नहीं पा सकता है। फिर हमें संत महात्मा उदाहरण देकर भी समझाते हैं, जैसे किसी इंसान को प्यास लगी है तो वो नल के पास जाएगा, तो नल के पास अगर वो खड़ा ही रहेगा, नीचे की ओर झुकेगा ही नहीं, नल की पास जाएगा ही नहीं, नीचे की तरफ झुकेगा ही नहीं, टैप के पास नहीं, नल के पास नहीं जाएगा, तब तक वो झुककर पानी नहीं पिएगा तो उसकी प्यास नहीं बुझेगी। इसी तरह इंसान चाहे सतगुरु के दरबार में चला भी जाए, लेकिन अगर उसके मन में अभिमान है, घमंड है और वो झुक नहीं रहा तो वह इस परमपिता परमात्मा को नहीं पा सकता है। जो झुकता है वही असल में इस परमात्मा को पाता है। कहते हैं कि भक्ति के रास्ते में गुरु को रिझाना और प्रभु को पाना दोनों एक ही हैं। कहते हैं कि मानव जो है, जब गुरु मिल जाता है मानव को तो वह जब सतगुरु के चरणों में आकर परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है तो वह सब कुछ पा लेता है। सतगुरु से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति ना होने के कारण व्यक्ति अपनी इच्छा के परमात्मा तो बना लेता है और अपने द्वारा रचित स्वरूप की भक्ति भी करता है। जो स्वयं को नास्तिक मानते हैं वो भी मुसीबत के पलों में अज्ञात परम शक्ति से सहायता की आशा रखते हैं। भक्ति भगवान को जानकर की जाती है। अनजाने की भक्ति अंधेरे में तीर चलाने के समान है, जो लग गया तो तीर नहीं तो तुक्का। बच्चे भी जब गुड्डे गुड़ियों का खेल खेलते हैं तो वे खिलौना मानकर नहीं खेलते, बल्कि उन्हें जीवित समझकर, उन्हें अपने जीवन का अंग मानकर उनके साथ व्यवहार करते हैं। वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तब वह ऐसा नहीं करता, क्योंकि उसे सच्चाई क्या है यह पता चल जाता है। ठीक ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के बाद इंसान का ध्यान सब निर्मित अपने द्वारा बनाए हुए परमात्मा से हटकर आपे आप निरंजन सोई यानी इस स्वयं भू परमात्मा के साथ जुड़ जाता है। जिनको गुरु की कृपा से प्रभु मिल गया उनकी भक्ति शुरू हो गई है और उनकी मुक्ति का साधन भी बन गया है। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष। ज्ञान के बिना भक्ति करना पानी में मधानी चलाने जैसा है, जिससे मक्खन पाने की उम्मीद करना बेकार है। गुरु की कृपा से प्राप्त भक्ति सार सार को गहना और झूठे को छोड़ देना सिखाती है। संसार में हम देखते हैं कि अनाज को साफ करने के लिए सूप का प्रयोग किया जाता है, जिससे सार्थक अनाज को बचाना और निरर्थक को उड़ाकर दूर कर देना आसान होता है। संत कबीर जी ने इसीलिए कहा कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। भक्ति में अनेक कर्मों की उलझन से निकलकर अपने आप को सेवा सिमरन सत्संग में लगाना होता है। जिस प्रकार योग्य टीचर बहुत सारी बातों से हटाकर स्टूडेंट का ध्यान मूल विषय पर
एकाग्र करना सिखाता है और सफल भी वही होते हैं जो इस मूल को अपनाते हैं, बार बार उस पर ध्यान टिकाते हैं। भक्ति का सार गुरुमत को समझना और इस पर चलना होता है। मनमत कभी सफलता नहीं देती, बल्कि यह तो मझधार में डुबोती है। गुरुमत ही भवसागर से पार लगाती है। डूबने के लिए किनारा हो या मझधार, डूबने वाले को क्या फर्क पड़ता है। बात तो है विश्वास द्वारा अथाह भवसागर से पार लगने की। मुक्ति की बातें ठीक है, पर बातें बातों तक ही सीमित ना रह जाएं, बल्कि मुक्ति पाने की ओर बढ़े, क्योंकि मुक्ति पाना ही जीवन का लक्ष्य है। बातों से तो शास्त्र भरे पड़े हैं, पर वचन सुने और सुनाने का सिलसिला भी चल रहा है, और जिसके आगे दंडवत प्रणाम करने से परम तत्व की, परमात्मा की प्राप्ति होती है। मुक्ति भी उसी दर का हो जाने से ही मिलेगी, वरना भटकते ही रह जाएंगे। कहने का भाव यही है कि मुक्त करने के लिए सतगुरु ही इस संसार में आता है इस आत्मा को। जब इस आत्मा को सतगुरु के द्वारा मुक्ति मिलती है, तो फिर सतगुरु अंतिम श्वासों तक भक्ति करने के लिए भी कहते हैं। भक्ति भरा जीवन संतों जिए जाए, सत्संग सेवा सिमरन सदा हम करते ही चाहे। यही सतगुरु के चरणों में दासी सभी के लिए आशीर्वाद मांगती है कि सच्चे पातशाह हम भक्ति भरा जीवन जिए और अंतिम सांसों तक आप जी के चरणों में सेवा सिमरन सत्संग करते चले जाएं और रहमतों के भागीदार बने, सतगुरु की रहमतों के भागीदार बने, आशीर्वाद लेते चले जाए। खाली बोल मेरे रह जान बोलना, इन्ना बोला उते आ जाए जिंदगी नू तोलना। साध संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।